हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्रपुरी। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मेजर थ्योरी। काफी अच्छा टॉपिक है और उस पर मैं लगभग 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने लेंथ ऑफ सेट के बारे में बात करा है, प्लस आउटर मेजर और इनर मेजर के बारे में बात करा है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं मेजरेबल फंक्शन के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई टिप पे जाके देख लीजिए और प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस टॉपिक को समझने से पहले आपको वो समझना आवश्यक है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और ये टॉपिक है मेजरेबल फंक्शन। इस सुनने से पहले अनुरोध है कि कितने कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत दुख होता है जब हम इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं और वो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, पर आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करते रहिए कि ये सीरीज आपके लिए कैसी है। सुन, आपसे बता दूं कि ये तीनों टॉपिक पे मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं और आज मैं आपके सामने मेजरेबल फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूं। तो सुन, यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। अ रियल वेरिएबल फंक्शन f डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट इज सेड टू बी लिबेग मेजरेबल ऑन e इफ सेट x बिलोंग्स टू e सच दैट fx इज लेस देन अल्फा। हमने क्या करा, यहाँ पे f को हमने मेजरेबल प्रूव करना है सेट e पे, तो उसके लिए हम एक नया सेट डिफाइन करेंगे। वो सभी सेट ई के एलिमेंट जिसकी वैल्यू अल्फा से क्या है, छोटी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू अल्फा से छोटी है, उस सेट को हम देखेंगे। अगर ये सेट हमारे पास मेजरेबल हो गया तो हम बोलेंगे कि जो एफ है वो सेट ई पे क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। राइट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरेबल फंक्शन। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार यहाँ पे लेस देन अल्फा ही है क्या? भैया ग्रेटर देन अल्फा भी तो कर सकते हैं, बराबर भी तो कर सकते हैं, भैया किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। ये चारों ही इक्विवेलेंट होते हैं। जो भी हम यहाँ पे सेट डिफाइन करेंगे इस प्रकार का, जिस पे हम देखेंगे कि ये सेट हमारे पास मेजरेबल है या नहीं है ना। अगर ये मेजरेबल हो गया तो फंक्शन एफ भी है वो ई पे मेजरेबल हो जाएगा। राइट, तो हम यहाँ पे थ्योरम को पढ़ेंगे और थ्योरम क्या है, लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। मतलब अगर हमने यहाँ पे ये सेट एक डिफाइन किया, दैट इज ई एफ इज ग्रेटर देन अल्फा इज मेजरेबल फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर, या फिर ये सेट या फिर ये सेट या फिर ये सेट, अगर चारों में से किसी एक को भी हमने प्रूव कर दिया तो हम बोल देंगे कि हमारे पास जो एफ है वो सेट ई पे क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो चारों ही इक्विवेलेंट होते हैं। पर नॉर्मली मैं हमेशा आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यार ये सेट जो है ये हमारे पास क्या हो रहा है, मेजरेबल हो रहा है ना। तो हम हर क्वेश्चन में इस कंडीशन को ही डिस्कस करेंगे। अगर इसको कर लिया मतलब चारों ही यहाँ पे क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, मतलब सबके लिए ये हो जाएगा। अब एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अ कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट ए इज मेजरेबल। एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसको हमने सेट ई पे जो कि मेजरेबल है उस पर डिफाइन किया है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मेजरेबल होगा कि नहीं होगा, हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू सी दे रखा है, तो हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे होता है और ये एफ हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन है सेट ई पे। क्लियर? बात करते हैं सुन यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, सुन, एक नया सेट यहां पे लेके चलता हूं और वो सेट हमारे पास इस प्रकार का है कि सेट ई के वो एलिमेंट जिसकी वैल्यू अल्फा से क्या है, यहां पे छोटी है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो सेट है ये मेजरेबल हो गया, तो भैया फंक्शन एफ भी यहां पे क्या आ जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो अल्फा हमारे पास क्या हो, सी से छोटा हो, या अल्फा हमारे पास सी से बड़ा हो। दो कंडीशन यहां पे बन सकती है। चूंकि हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, सुन आपको बता दूं कि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट पे, फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो रही, तो पूरे सेट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट ही होगी। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि यार अल्फा जो है मतलब इस सेट के वो सभी एलिमेंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू अल्फा से छोटी है, मतलब कांस्टेंट से छोटी है, एक तरह से देखा जाए तो अल्फा क्या है यहाँ पे, लेस देन सी है। चलो एक काम करते हैं, मैं अल्फा को यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। राइट, अगर 0 लेता हूं तो भैया हमारे पास अल्फा 0 कहां आएगा, भैया यहाँ आएगा। भाई ये रहेगा ना हमारे पास अल्फा ना, भाई 0 तो यहाँ आएगा, है ना। और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी है, भैया फंक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो अगर इस प्रकार का जो सेट होगा भैया वो क्या होगा, एक प्रकार का एम्प्टी सेट हो जाएगा। भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार हमारे पास अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट से छोटी है, अगर ऐसा कोई हम यहाँ पे सेट लेते हैं, राइट है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुन ये आ जाएगा हमारे पास ए एफ इज लेस देन अल्फा, ऐसे केस में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी।
अब ये बोल रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन सी। अगर अल्फा ग्रेटर देन सी है और इसको मैं यहां रखता हूं, इसका मतलब यहां पे क्या होगा सुन, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्रेटर देन सी है, मतलब यहाँ पे सी से बड़ा है ना, सी से बड़ा एक काम करता हूं मैं, मान लीजिए मैंने सी से बड़ी कोई वैल्यू मान लीजिए 2 ले लिया है ना, और सी वन है यहाँ पे है ना, सी वन है, तो मैंने सी से बड़ा 2 वैल्यू ले ली, राइट। अगर 2 वैल्यू लूंगा तो मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पे ये निकालना कि दैट इज एफ इज लेस देन 2, है ना, और एफ लेस देन 2 है तो भैया इससे छोटे सबके सब पॉइंट आ जाएंगे वो, है ना। भाई समझ रहे हो ना यार क्या हो रहा, फंक्शन वो सभी हमारे पास एफ जिसकी वैल्यू 2 से छोटी है, और 2 हमने क्या करा, कांस्टेंट से ऊपर वैल्यू कोई ली है ना, ठीक है भाई। अल्टीमेटली हमें क्या लेना है भैया, हमें लेना है यहाँ पे कि अल्फा सी से बड़ा है, और मान लीजिए सी वन है तो मैंने अल्फा को यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया, राइट। तो मैं ले सकता हूँ सर। अब आपसे बोला जा रहा है कि ई एफ इज लेस देन अल्फा में यहाँ पे लेना है, तो मैंने अल्फा को 2 ले लिया। वो सभी पॉइंट जहां पर सेट की वैल्यू 2 और 2 से क्या आ रही है, छोटी आ रही, तो भैया ये तो पूरा का पूरा हमारे पास ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आएगा, सेट ई हो जाएगा, देखा जाए तो भाई सेट ई तो हो रहा है पूरा का पूरा, राइट, है ना। क्योंकि हर सेट पे तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेट पे हमारे पास क्या हो रहा है, हम अल्टीमेटली जो भी बात कर रहे हैं उस सेट पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास पूरा का पूरा सेट ई आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ देख रहे हैं सुनिए, जो फाई है ये हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, और ई तो हमने ऑलरेडी मेजरेबल सेट लिया है, राइट। तो यार ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। और अगर ये सेट मेजरेबल हो गया तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो एफ है वो क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये लेके चलता हूं कि हमारे पास देखो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, नॉर्मली हम यहाँ पे ये लेके ये ई लेके चलते हैं ना, और ई हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा, आर दे रखा है, और आर हमारे पास क्या दे रखा भैया, एक मेजरेबल सेट दे रखा है। हमें ये सिद्ध करना है या हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, इस आर पे या इस सेट ई पे मेजरेबल होगा। अगर मुझे ये प्रूव करना है तो अगेन मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन की जो हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा, और उस सेट पे अब वो इस प्रकार का सेट होगा हमारे पास, है ना। तो हमने सेट यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज एफ इज लेस देन अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू लूँ यहाँ पे अल्फा, हो सकती है वो यहाँ पे भी आ जाए, हो सकती है वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, मतलब रियल लाइन पे कहीं भी हो सकती है, राइट। आप कहीं भी ले लो, मान लीजिए आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ ले ली, तो अगर हमारे पास यहाँ पे बात करेगी इस सेट में एफ इज लेस देन अल्फा, तो लेस देन अल्फा है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, ये पूरा का पूरा ये वैल्यू हो जाएगी ना भाई। अल्टीमेटली क्या होगी, हमारे पास वो सभी सेट के एलिमेंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू अल्फा से छोटी है ना। अब अल्फा मान लीजिए आपने 2 ले लिया, चलो एक काम करते हैं 2 ले लेते हैं ना, अल्फा की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो मुझे बताओ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 से छोटी वैल्यू, तो भैया 2 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फाइनाइट से 2, भैया तो 2 से छोटी तो बहुत सारी वैल्यू होती है ना। जैसे आप 2 से छोटी वैल्यू रखते जाएंगे तो नेगेटिव भी होता जाएगा, तो एक तरह से देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट से 2 आ जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या आएगा भैया, माइनस इन्फाइनाइट से अल्फा आ जाएगा, मैंने अल्फा को यहाँ पे 2 लिया तो अल्फा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इस प्रकार का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है भैया, मेजरेबल होता है, राइट। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल नंबर का सबसेट। और हम जानते हैं कि जितने भी इंटरवल्स होते हैं, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो, वो हमेशा क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इस सेट ई पे क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सुन यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन देखा है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास क्या देखा, आर मेजरेबल है। हमें ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस सेट ई पे या आर पे क्या है भैया, मेजरेबल है। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे वही सेम है ना, यहाँ पे वही सेम करेंगे, सुन एफ इज लेस देन अल्फा, राइट, है ना। अब देखो अल्टीमेटली यहाँ पे अल्फा की कोई एक वैल्यू मान लीजिए आप, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा कि अल्फा की एक वैल्यू मान ले ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं अल्फा को यहाँ ले लेता हूँ 4, है ना, लेके चलते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं, 4 लेता हूँ, है ना। आप बोलोगे सर क्यों ना -4 क्यों नहीं ले रहे हो आप, है ना, दोनों लेके चलेंगे ना, एक बार +4 लेते हैं, एक बार -4 लेते हैं, राइट। तो इसमें मैं अगर अल्फा की वैल्यू 4 लेता हूँ ना, तो यार यहाँ पे एफ इज लेस देन अल्फा, है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एफ 4 से छोटा है ना, वो सभी सेट के एलिमेंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू 4 से छोटी है ना। तो हम जानते हैं हमारे पास फंक्शन क्या तरीका, ये तरीका है ना। अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू 4 यहाँ रखता हूँ तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-2 हो जाएगी, भाई यही तो हो रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास -2 और ये हमारे पास +2, तो यार हमारे पास यहाँ पे वो सभी एलिमेंट मिल जाएंगे इसके अंदर।
-2 से 2 हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है एक तरह से देखा जाए, और ये -2 से 2 जो होता है ये क्या होगा, एक प्रकार से हमारे पास एक इंटरवल होगा, और इस ये इंटरवल जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ये मेजरेबल हो जाता है। अगर चलो एक काम करो, मैंने अल्फा ले लिया, तो इस वाले केस में हमारे पास दो केस यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। क्या आ सकता है भैया? पहला केस जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया, पहला केस जब अल्फा हमारे पास क्या हो भैया, 0 से बड़ा हो, राइट। और अगर आपने अल्फा 0 से बड़ा ले लिया तो उस वाले केस में हमारे पास क्या है, ई वेर एफ इज लेस देन अल्फा। तो मैंने अभी आपके सामने बोला था कि भैया अगर आपने यहाँ पे अल्फा लिया तो एफ अल्फा से छोटा है ना, यहाँ पे वो सभी सेट के एलिमेंट जहां पर एफ अल्फा से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इस एफ की जगह यहाँ पे क्या करूंगा भैया, अल्फा रख दूंगा, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्लस माइनस रूट अल्फा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी भैया, माइनस अल्फा माइनस रूट अल्फा से प्लस का रूट अल्फा हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये एक प्रकार का ओपन इंटरवल है, और ये हमेशा क्या होता है भैया, मेजरेबल हो जाता है, राइट। दूसरा केस लेते हैं, है ना, केस 2, है ना। केस 2 लेता हूं, जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही भैया, हमारे पास लेस देन 0 आ रही। अब लेस देन 0 एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, है ना। अल्फा को मैं क्या ले लेता हूं भैया, -4 लेके देखता हूं ना। क्या है -4? बेटा ये -4 यहां रखोगे, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है भाई, एफ इज लेस देन -4, है ना। क्या हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? यार मुझे बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट। और अगर आप रख के देखना चाह रहे हो, रख के देख लो यार भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +-2 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। और अगर ग्राफ को भी समझो आप, तो यार ग्राफ में अगर मैं अल्फा को नेगेटिव ले लेता हूं तो नेगेटिव तो हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे केसेस में ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ऐसे केसेस में एफ इज लेस देन अल्फा, तो यार उस वाले केस में ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो भी क्या होता है भैया, मेजरेबल हो जाता है, राइट। तो यार ये वाले केस में भी हो गया, ये वाले केस में हो गया, इसका मतलब ये जो हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। और अगर ये मेजरेबल हो गया तो फंक्शन एफ जो है वो इस आर पे मतलब ई पे क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, और अगला एग्जांपल में स्टेप फंक्शन का दे रखा है, दैट इज एफ(x) इज इक्वल टू 1 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 वेयर x इज लेस देन 0, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू तब हमारे पास ये दे रखा है, और 0 से छोटी वैल्यू तब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही भैया, 0 आ रही, राइट। ये हमें यहाँ पे क्या कर रखा है, ये गिवन है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सुन। अब हमें बोल रहा है कि हमारे पास सेट ई जो है वो आर है और वो हमारे पास मेजरेबल है। तो मैं ये प्रूव करना है कि ये जो सेट ये जो हमारे पास फंक्शन है, क्या ये सेट ई पे मेजरेबल होगा या नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, वही सेम कहानी लेंगे ना। क्या करेंगे, सुन, ये आएगा एफ इज लेस देन अल्फा, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा के 2-3 केस बनेंगे, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे जिसका रेंज सेट है वो क्या रहा, 0 और 1 ही आ रहा है, एक तरह से देखा भाई, दो ही वैल्यू ले रही है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो अल्फा है वो हमारे पास 0 से छोटा हो, है ना। अगर 0 से छोटा होगा तो भैया हम जानते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू तो कुछ होगी ही नहीं, है ना। भाई समझ रहे हो ना। पहला केस लेता हूं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, तो हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में तो हमारे पास फंक्शन की कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो इस सेट में हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पर हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास 0 से। तो ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्लियर। अगर सेकंड केस लेता हूं कि भैया चलो ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रही है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है ना। अगर मैं 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू लेता हूं, तो अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास निकालना क्या है भैया, आप निकालना क्या चाह रहे हो यार, आप निकालना चाह रहे हो ये क्या निकालना चाह रहे हो, एफ इज लेस देन अल्फा, है ना। चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास इस सेट के पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, राइट। तो 0 और 1 के बीच में तो एक तरह से देखा जाए तो यार ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ रहा है, राइट, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ रहा है। तो उस वाले केस में एक तरह से देखा जाए तो मैं अल्फा को अगर 1 भी ले लूँ या 1 से थोड़ी सी छोटी ले लूं, तो वो सभी ई के सेट के एलिमेंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी मतलब पूरी की आ जाए, तो उस वाले केस में पूरा का पूरा ये हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 मिल जाएगा हमारे पास, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, पॉइंट मिल जाएंगे, क्लियर। अब थर्ड केस लेते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे क्या हो भैया, अल्फा की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी हो जाए। अब 1 और 1 से बड़ी हो जाए तो वो सभी हमारे पास सेट के पॉइंट जहां पर एफ की वैल्यू क्या हो, अल्फा से तो 1 और 1 से छोटी, तो भैया तो पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। देखो 1 और 1 से छोटी आ रही, तो उस वाले केस में ये सभी पॉइंट भी आ जाएंगे और ये सभी पॉइंट भी आ जाएंगे, क्लियर है भाई। 1 और 1 से छोटी है ना, मतलब अल्फा यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो 1 से बड़ा मैं अगर 2 ले लूं तो 2 ले लूं तो 2 से वो सभी फंक्शन की वैल्यू जहां पर इसकी वैल्यू 2 से और 2 से छोटी है ना, तो 2 से छोटी में तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो एक तरह से पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर मिल जाएगा, क्लियर है, मतलब सेट ई मिल जाएगा, क्लियर है। तो अब देखते हैं, सुन, ये भी मेजरेबल है, हम जानते हैं ये इंटरवल भी मेजरेबल है, और यार भैया ये भी हमारे पास मेजरेबल है।
है ना, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। तो अगर ये तीनों के तीनों मेजरेबल आ गए, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मतलब ये सेट जो होगा ये मेजरेबल हो जाएगा, और अगर ये मेजरेबल हो गया इसका मतलब फंक्शन एफ जो है वो हमारे पास इस सेट आर पे क्या हो जाएगा, मेजरेबल प्रूव हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसमें पहले हमें ये समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई भी सेट ई है जो कि आर का सबसेट है, और उस सेट ई पे अगर कोई 5 फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और अगर सेट के एलिमेंट पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाए और उसके अलावा बाकी सब पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। मतलब सेट ई पे फंक्शन की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बाकी सब पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है। आपसे पूछा जा रहा कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेट ई पे मेजरेबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे हम वही सेम है, देखो यहाँ पे एफ की जगह हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो लेस देन अल्फा, वही सेम यहाँ चेक करेंगे वे क्या हो रहा है। अब देखो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो रहा है, जब x बिलोंग्स टू e है तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, देखो फंक्शन की वैल्यू या तो 0 आ रही है 1 आ रही है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। क्लियर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 केस हो सकते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 से छोटी है तो 0 से छोटी है, देखो पहला केस क्या आएगा, अगर अल्फा की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम जानते हैं भैया ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली 0 पे छोटी कुछ आ ही नहीं है ना, 0 से छोटी तो हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होती नहीं है, तो ऐसा कोई सेट हमें मिलेगा ही नहीं, राइट। तो यार ऐसे केसेस में हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सेकंड केस कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाए ना, क्या हो जाए भैया, 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी, तो उस वाले केस में देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ होगा क्या भैया, है ना, ऐसा कोई अल्फा हमारे पास होगा क्या। पर हम जानते हैं यहाँ पे कि भैया 0 और 1 के बीच में, देखो अल्टीमेटली फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 ही है भैया, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0 और 1 है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वो हमें यहाँ पे इसके बीच में मिल जाएगा, राइट। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर है। एंड थर्ड केस की बात करी जाए कि अगर अल्फा हमारे पास 1 से बड़ा आ रहा है, तो 1 से बड़ा मैं 2 ले लूं, तो भैया 2 और 2 से छोटी जितनी भी है तो पूरा पूरा सेट एक तरह से ई आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ई को क्या लिया है, आर लिया है। अब मैं यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी लेता हूँ, 1 से बड़ी मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो 2 से छोटे जितने भी है ना वो सभी सेट के पॉइंट जो 2 से छोटे है ना, तो यार वो तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ है ना, और अल्फा की वैल्यू मतलब मैं 2 ले लेता हूँ है ना, तो वो सभी फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू जिसकी वैल्यू 2 और 2 से छोटी है सेट ई पे, तो भैया वो पूरा का पूरा हमारे पास क्या आएगा, सेट ई ही आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें देखना है कि सुन यहाँ पे इन तीनों केसेस के अंदर यहाँ पे फंक्शन मेजरेबल है या नहीं है, मतलब एक तरह से देखा जाए सेट हमारे पास मेजरेबल होगा तो फंक्शन मेजरेबल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ई है उसको आप आर ले लो, कोई भी एक सेट ले लो, मान लीजिए मैंने ई को ले लिया यहाँ पे आर है ना, तो आर ले लेते आर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आर का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो एम्प्टी सेट ही हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है, पर हमने यहाँ पे ई ले रखा है और ई को हमने अब आर ले लिया, तो अगर एक तरह से देखा जाओगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हमें ये बोला जा रहा है, क्या बोला, देखो द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दिस है ना, ये डिफाइन कर रखा है, इज सेट टू बी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सेट ई, दिस फंक्शन इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ ई इज मेजरेबल, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये सेट मेजरेबल कब होगा, जब ई मेजरेबल हो। ऑब्वियसली परिभाषा ये बोलती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ रही थी, ये तीनों के तीनों मेजरेबल होंगे, तभी हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो ई पे मेजरेबल होगा। और हम जानते हैं कि अगर ये मान ले चलो इसकी वैल्यू मैं ई ही लेके चलता हूं, भैया ई मेजरेबल है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है और फाइव भी हमारे पास मेजरेबल है, ये तीनों के तीनों मेजरेबल आ गए, तो हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो ई पे क्या आ जाएगा, मेजरेबल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो आप ये बोला जा रहा है कि भाई सेट ई अगर हमारे पास मेजरेबल है तो फंक्शन जो होगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वो भी हमारे पास मेजरेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स पे बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और अगर आप बोलेंगे तो मैं इनके प्रूफ भी आपको बता दूंगा, पर वो सभी आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। लेट एफ बी द मेजरेबल फंक्शन ऑन सेट ई, अगर हमारे पास एफ सेट ई पे मेजरेबल है और कोई भी कांस्टेंट लूं तो सी एफ भी मेजरेबल होगा, एफ प्लस सी भी मेजरेबल होगा, मोड एफ भी मेजरेबल होता है, एफ स्क्वायर भी मेजरेबल होता है, और 1/f अगर एफ इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये भी मेजरेबल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सुन एफ एंड जी अगर मेजरेबल फंक्शन है तो सुन यहाँ पे एफ प्लस जी भी होता है, एफ माइनस जी भी होता है, एफ जी भी होता है, एफ बाई जी भी होता है ना, मतलब ये दोनों फंक्शन ई पे मेजरेबल है ना, सेट ई पे मेजरेबल है, तो ये सब भी हमारे पास सेट ई पे क्या होंगे, मेजरेबल हो जाते हैं। एक और है कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो हमेशा सेट ई पे या मेजरेबल सेट पे क्या होता है, मेजरेबल होता है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। स्टेप फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, फिर भी वो क्या हो जाता है, मेजरेबल हो जाता है, राइट। तो ये कन्वर्स जो होता है वो ट्रू नहीं होता है बिकॉज ऑफ द सेट फंक्शन। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी यार
आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारी एआई मास्टरी कोर्स है, 999 में आपको मिलेगा। मैथ्स केयर डिजिटल हमारा नया एप्लीकेशन, उसमें बाकी हमारे CSR नेट IITJM के कोर्सेज भी देख सकते हैं, TGDBG के कोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं। ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। और ये हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट, कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, हमारा जो मेजर थ्योरी की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।